आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 1991 में शुरू किया गया। इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोग इसे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से संबोधित करते हैं। भारत में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारत के घरेलू अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों को संपादित करने से जुड़े कठोर नियमों, नियंत्रणों, औपचारिकताओं, प्रतिबंधों आदि को या तो समाप्त कर दिया गया या उन्हें पर्याप्त रूप से ढीला कर दिया गया ताकि लोग अपने सीमित आर्थिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर सके। दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इसे पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है: व्यापारिक उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण। व्यापारिक उदारीकरण के अंतर्गत भारत के द्वारा डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को ढीला किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा कई राष्ट्रों के साथ एफटीए आदि समझौते भी किए गए हैं। वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले पूंजीगत लेन देन को उदार किया गया है। आर्थिक उदारीकरण की उपयुक्त प्रक्रिया को बल प्रदान करने के लिए कई प्रकार के अन्य सुधार भी किए गए, जैसे कि राजकोषीय सुधार, बैंकिंग सुधार, वित्त क्षेत्र सुधार, विनिमय दर संबंधी सुधार, कॉरपोरेट संबंधी सुधार इत्यादि। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत का विश्व निर्यातों में योगदान बढ़ा है। 1990 में भारत का विश्व के निर्यातों में योगदान 0.52% था, जो वर्तमान में बढ़कर 1.82% हो गया। भारत में इनवर्ड एफडीआई का स्तर बढ़ा है। हालांकि भारत का एफडीआई निष्पादन चीन की तुलना में कमजोर है। अंकटाट के अनुसार वर्ष 2023 में चीन के द्वारा 160 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया गया। इस संदर्भ में चीन की दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रहा है, जबकि भारत के द्वारा 2023 में 25 बिलियन का एफडीआई और भारत का विश्व में 15वां स्थान रहा है और 2022 में 8वां स्थान। भारत के उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के द्वारा लगभग 44 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया गया, जो पिछले कुछ वर्षों में कम है। भारत को अपने एफडीआई निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है: विश्व स्तरीय इंफ्रा सुनिश्चित करना, दूसरा, श्रम सुधारों को लागू करना, व्यवसाय करने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाना, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना इत्यादि। उपयुक्त वर्णित प्रथम दो बिंदुओं के स्तर पर कमी के कारण देखने को मिला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से सीधे ही सेवा क्षेत्र की ओर छलांग लगा गई। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का भी स्तर बढ़ा है। एफपीआई के उच्च स्तर से भारत के वित्त बाजार में एमकैप का स्तर भी बढ़ा है। हाल ही में भारत में एमकैप का स्तर लगभग $5 ट्रिलियन स्तर के पार कर गया। एमकैप के अलावा एफपीआई से भारत के सीएडी के वित्तीयन में आसानी हुई। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत से आउटवर्ड एफडीआई का स्तर भी बढ़ा है। आउटवर्ड एफपीआई के द्वारा भारत कंपनियों जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स भारत, एयरटेल, सुजन, आरआईएल, विप्रो, टीसीएस इत्यादि ने कई विदेशी कंपनियों को अधिग्रहण किए हैं। ओएनजीसी विदेश एलटीडी के माध्यम से इराक, ईरान, अजरबैजान, सीरिया, लीबिया, मोजाम्बिक, रूस इत्यादि राष्ट्रों में तेल और गैस की कई परियोजनाएं का संचालन किया जा रहा है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है। उदारीकरण को लागू होने के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडारों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने दिनों का इंपोर्ट कवर उपलब्ध करवा रहे थे। 2023-24 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों की क्षमता 11 महीनों से भी अधिक रही है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के निर्यातों में बड़ी मात्रा में संरचनात्मक विवर्तन देखने को मिला है। वर्तमान में भारत पेट्रोलियम उत्पादों, दवा, इंजीनियरिंग वस्तुओं, परिवहन उपकरण आदि वस्तुओं की बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। यह भारत के गैर पारंपरिक निर्यात हैं। उपयुक्त के अलावा भारत के प्रोजेक्ट निर्यातों
क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत की जीडीपी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2007 में पहली बार चालू विनिमय दरों के आधार पर ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन गया। आईएमएफ के अनुसार 2024 के लिए भारत का जीडीपी का आकार चालू विनिमय दर के आधार पर $3.94 ट्रिलियन है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त के बावजूद भारत में लागू की गई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को आलोचना मुक्त नहीं माना जा सकता।